हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने टेड हुच के बारे में पढ़ा था, उसकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि उसने कौन कौन सी पोएम्स जो है वो पब्लिश की थी और उसने कौन कौन सी थीम यूज की है अपनी पोएम्स के अंदर। ये सब हमने पढ़ा था और मैंने आपको बताया भी था कि हम जो है वन बाय वन करके जो भी उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पोएम्स है उनको हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द थॉट फॉक्स। ये जो है टेड हुक्स की पोएम है, पब्लिश्ड इन हिज कलेक्शन द हॉक इन द रेन इन 1957। तो ये पब्लिश किस में की है? द हॉक इन द रेन इनका कलेक्शन है जो 1957 को पब्लिश हुआ था। उसके अंदर ये जो पोएम है उसको पब्लिश किया गया है। ये कितने लाइन की पोएम है? 24 लाइन की पोएम है, डिवाइडेड इनटू ऑक्टेव एंड फोर्थ क्वार्ट्रेन। डिवाइडेड किस में है? ऑक्टेव और फोर्थ क्वार्ट्रेन के अंदर। और इसमें एनिमल इमेजरी का यूज किया गया है। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि टेड हुक्स जो है अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम, मतलब जो भी उसकी फेमस पोएम है उनमें वो एनिमल इमेजरी के थ्रू चीज़ों को शो करता है। और ये जो पोएम है इसमें एक जो पोइट है वो एक इमेजिनेशन में किसी फॉक्स को इमेजिन करके अपनी फीलिंग्स को सबके सामने एक्सप्रेस कर रहा है। इसकी जो थीम है इसमें है क्रिएटिविटी, इंस्पिरेशन एंड इमेजिनरी। तो लेट्स सी द स्टार्ट द पोएम। आई इमेजिन दिस मिडनाइट मोमेंट फॉर इट्स। इसमें पोइट्स क्या बोलता है? यानी मैं इमेजिन करता हूँ, मैं सोचता हूँ इस रात के अंधेरे के समय, यानी कि इस रात के अंधेरा है उसके समय में, और जो कि मैं फॉरेस्ट में हूँ। मतलब कवि इसमें बोलता है मैं इमेजिन करता हूँ कि जो मिडनाइट है इसमें मैं इस मोमेंट में मैं एक अंधेरे में एक फॉरेस्ट के अंदर हूँ। समथिंग एल्स इज लाइफ। साथ ही मुझे ऐसा भी महसूस होता है कि मेरे अलावा कुछ और भी है जो जिंदा है। कवि इमेजिन कर रहा है कि मैं इस फॉरेस्ट में, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे अलावा यहाँ पे और भी कोई जिंदा है जिसमें जान है। चूँकि मैं एक फॉरेस्ट में बैठा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरे आसपास जरूर ही कोई लिविंग बीइंग होगा। Beside the clock's loneliness and this blank page where my finger move। और साथ ही में मेरे साथ और क्या चीज़ें हैं? जो एक क्लॉक है, जो इसमें क्लॉक को शो किया गया है ना, जो ये क्लॉक है जो साइलेंटली टिक कर रहा है, बिल्कुल लोनली है। और एक ब्लैंक पेज है जो वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब जो ब्लैंक पेज है वो वेट कर रहा है कि मैं उस पर कुछ लिख सकूं। मेरे दिमाग में अभी कुछ बातें ना आ रही है, मैं बस अंगुलियों को ऐसे इस पेज पर कुछ घुमा रहा हूँ, उसको बस टिक कर रहा हूँ। मुझे क्या लिखना चाहिए ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये सब कुछ जो है वो पोइट की एक इमेजिनेशन का पार्ट है। जैसे हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था कि आई इमेजिन, मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूँ। इसका मतलब है पोइट एक इमेजिनेशन में है और वो ये सब चीज़ें इमेजिनेशन में बता रहा है। थ्रू द विंडो आई सी नो स्टार। यानी जब मैं खिड़की के बाहर देखता हूँ तो मुझे कोई भी तारा आसमान में नजर नहीं आता। बिल्कुल अंधेरी रात है और आसमान में तारे नहीं हैं। समथिंग मोर नियर दाउ डीपर विथ डार्कनेस। और बहुत सारी चीज़ें जो है, कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरे बहुत करीब है लेकिन चूँकि वो अंधेरे से बहुत ज़्यादा भीतर घुसी हुई है। रात के समय में तारे तक नजर नहीं आ रहे तो जंगल की चीज़ें कैसे नज़र आएगी? मुझे फील हो रहा है कि कोई चीज़ है जो मुझे करीब से देख रही है लेकिन अंधेरे में कहाँ छुपी है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। इज इंटर्निंग द लोनलीनेस। अब पोइट क्या बोलता है और वो क्या कह रहा है? मेरे इस लोनलीनेस, इस अकेलेपन में इंटर हो रही है। क्योंकि पहले मेरे साथ एक घड़ी थी, एक खाली पन्ना था और मैं यूं ही बैठा हुआ था
लोनली, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कोई मूवमेंट हो रही है, कोई चीज़ है जो उस लोनलीनेस में अब इंटर कर रही है। अब मुझे ये लोनली रहने नहीं देगी। कवि ये सब इमेजिन कर रहा है। Cold delicately as the dark snow, a god-nosed tongue twings leaf। यानी धीरे से इस ठंड के समय में क्या होता है कि एक फॉक्स की नोज है, वो क्या करती है, वो ट्विंग का टच कर रही है। यानी आपने देखा होगा कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना, जब वो चलते हैं तो वो हर चीज़ की स्मेल करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फॉक्स है ये भी अपना सिर झुका रखा है इसने, और अपनी नोच से वो क्या कर रही है, वो स्मेल करते हुए मतलब उस लीफ से ट्विंग को टच कर रही है और उसकी स्मेल कर ले रही है। इस तरह से ये डार्कनेस में ये जो डार्क स्नो है, यानी जो डार्कनेस में ये जो फॉक्स है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। टू आइज सर्व ए मोमेंट दैट नाउ एंड अगेन, नाउ एंड नाउ एंड नाउ। यानी फ्रेंड्स, आप सही देख सकते हैं कि नाउ का जो रिपीटेशन हो रहा है वो क्विक मोमेंट में हो रहा है। आइज को बताया जा रहा है कि यहाँ बता रहे हैं पोइट कि जो फॉक्स है उसकी जो आंखें हैं, जो इसकी दो आइज हैं, ये क्या करती हैं, आसपास की जो सराउंडिंग है उसको चेक करती है। एंड नाउ ये रिपीटेशन हो रहा है, यानी तुरंत मूव करती है। पहले लेफ्ट देखा, फिर राइट देखा, फिर आगे देखा, फिर लेफ्ट देखा। इस तरह इनकी आंखें जो है वो बार बार चेंज हो रही है। सेट्स नीट प्रिंट्स इनटू द स्नो बिटवीन ट्री। यानी ये जो फॉक्स हैं उसके पंजों का निशान वो उस स्नो पर पड़ रहा है, मतलब वहाँ पे जो स्नो है उस पर उसका निशान जो है वो पड़ रहा है, जो कि पेड़ों के बीच में घिरे हुए हैं। ये जो फॉक्स है ना, जिस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल क्लियर प्रिंट्स पड़ रहे हैं स्नो के ऊपर, उसके पैरों का जो नोक है उसके स्नो के ऊपर क्लियर प्रिंट्स पड़ रहे हैं। एंड वियरली ए लैम्प शैडो लेग्स बाय स्टम्प एंड इन होलो ऑफ ए बॉडी दैट इज बोल्ड टू कम। और साथ ही क्या होता है, इसकी जो मूवमेंट है वो लगती है किसी इंजर्ड जो एनिमल्स होते हैं ना उसकी तरह। ए लैम्प शैडो, ऐसा लग रहा है मानो लैम्प है और उसे चोट लगी है और वो सही से चल नहीं पा रहा, उसकी शैडो इस तरह से दिखती है। साथ ही वह कहाँ है उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करती है। ऐसा लगता है कि उसकी जो शैडो है वो किसी लैम्प एनिमल की है, जबकि ये फॉक्स खुद कैसा है, इट इज़ बोल्ड टू कम, यानी बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है और पर्पज के साथ इस फॉरेस्ट में घूम रहा है। यानी कि हम अगर शैडो को देखेंगे तो हमें ऐसी फीलिंग आएगी कि मानो ये जो एनिमल है वो इंजर्ड है, लैम है, लेकिन ट्रूथ क्या है, ये फॉक्स बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और बहुत पर्पज के साथ बोल्डली फॉरेस्ट में मूव करता है। अक्रॉस क्लियरिंग एन आई ए वाइंडिंग डीपनिंग एंड ग्रीनेस। यहाँ पर जो पोइट्स है वो बता रहा है कि फॉक्स जो है उसकी आंखें वाइड होती है, उसकी आंखें फैल उठती है। क्यों? जब वो देखता है कि किस तरह फॉरेस्ट के ऐसे हिस्से में पहुंच गया है जहाँ सिर्फ ग्रीन कलर है, मतलब पोइट्स को चारों तरफ सिर्फ ग्रीनरी दिख रही है, कि ज़्यादा इंटेंस हो चुका है या विविड हो चुका है, यानी कि वो फॉरेस्ट में ऐसी जगह पहुंच गया है जहाँ ग्रीनरी ज़्यादा है जबकि उसे अभी तक स्नो नज़र आ रही थी। ब्रिलियंटली कंसिडरेडली कमिंग अबाउट इट्स ओन बिजनेस। और ये जो फॉक्स है ये बहुत ही ब्रिलियंट वे से, बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली क्या करता है, ये आगे बढ़ता जाता है अपने ओन बिजनेस में, यानी जो ये चाहता है ये वो करता है। भले ही ये सीनरी चेंज हो रही है, लेकिन ये फॉक्स है इसकी विशेष इसके थॉट नहीं चेंज हो रहे।
इसे पता है कि इसे क्या चाहिए। इसी तरह ये फॉक्स आगे बढ़ता चला जा रहा है और ये सब कहाँ हो रहा है? ये फ्रेंड्स पोइट्स के इमेजिनेशन में हो रहा है। ये जो पोइट्स है उसके इमेजिनेशन में ये सब हो रहा है। कोई रियल फॉक्स नहीं है, कोई रियल बर्फ़ नहीं है, ना ही कोई फॉरेस्ट है और ना ही कोई ग्रीनरी है। सब कुछ पोइट की इमेजिनरी का हिस्सा है। टिल विथ सडन शार्प हॉट स्टिंग ऑफ फॉक्स इट इंटर द डार्क होल ऑफ द हेड। और अब यहाँ पर क्या होता है कि अचानक से एक इमीडिएटली हम कह सकते हैं कि फॉक्स की जो सेंट है, स्टिंग होती है ना, उसको सेंट बोलते हैं, वो स्पीकर के मन में जाती है। और ये जो फॉक्स है ये भी क्या करता है, ये जो स्पीकर के माइंड में इंटर कर जाता है। उसकी जो डार्कनेस है, डार्क होल है, स्पीकर के माइंड में वो इंटर कर जाता है। यानी पहले ये जो फॉक्स था वो स्पीकर को अपने मन के बाहर नज़र आ रहा था, अपने आसपास की सराउंडिंग में, लेकिन धीरे धीरे ये फॉक्स इसके पास आते चला गया। ये जो फॉक्स की स्टिंग है, इसकी स्मेल है, वो स्पीकर को महसूस होने लगी, उसको स्मेल कर सकता है। इस तरह ये फॉक्स क्या हुआ, उसके माइंड में एक डार्कनेस में समा चुका है। ये एक नए आइडिया को अपने साथ लेके आया है। आखिरकार ये जो स्पीकर है, स्पीकर के मन में इंटर हो चुका है। द विंडो इज स्टारलेस स्टिल द क्लॉक टिंग्स एंड द पेज इज प्रिंटेड। यानी अभी भी क्या है, विंडो स्टारलेस यानी आसमान के तारे खिड़की से नज़र आ रहे हैं और जो क्लॉक है वो टिक कर रही है। अभी भी उसकी आवाज़ आ रही है, लेकिन चेंज कहाँ आई है, उसकी आवाज़ में कोई चेंज नहीं आ रहा। पेज इज प्रिंटेड यानी इस पेज में जो भी हमें लिखना था वो हमने लिख लिया। पोइट ने अपने वर्क को, जो राइटिंग वर्क है उन्हें करना था, वो आखिरकार पोइट ने कंप्लीट कर लिया। यानी इतना हम समझ सकते हैं कि ये जो फॉक्स था वो पोइट का एक आइडिया की तरह था। जैसे कि पोइट के माइंड में इंटर किया, तुरंत ही पोइट के माइंड में आइडिया आया और तुरंत ही उन्होंने इस अपने वर्क को कंप्लीट कर लिया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पोइट को ना ही कोई ये रियलिटी से था, उसके बस एक इमेजिनेशन में, मतलब उसके माइंड में एक इमेजिनेशन आया और जैसे सडनली उसके इमेजिनेशन में आया उसने उस चीज़ को क्रिएट किया और इस पोएम के थ्रू हमें समझाने की बात की कि एक कोई इसमें ना कोई फॉक्स है, ना कोई स्नो है, ना कोई क्लॉक है, कुछ नहीं है, बट ये एक इमेजिनेशन का पार्ट है।